हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है, उनके बारे में अच्छा सोचना है। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे और यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग निकल के आएगी, मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ अच्छी तरह से। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक को दिन रात जिसके बारे में सोच रहा है, जिस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोच रहा है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करिए उतने लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। तो चलेगा, इस देखते हैं क्या बताता है कार्ड्स, क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ए पेज ऑफ वांड। ओके, पेज ऑफ वांड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। उसके बाद आए हैं द स्टार का कार्ड और बॉटम से आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम से 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है। अगर मैं बोलूँ कि ये आपकी एनर्जी है और आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी नहीं है, पार्टनर की है, तो आप समझ लेना कि आपका नहीं। अगर मैं बोलूँ पार्टनर की एनर्जी और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने में ले लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है गाइस। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको पास्ट में छोड़ के चले गए थे, आपको छोड़ छाड़ के चले गए थे। हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, आप लोग के बच्चे भी हो, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपका जो पर्सन है, जो भी है, उसने हो सकता है साथ में जाते समय बच्चे को भी लेके गए होंगे अपने साथ, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी हो, आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्रश क्यों ना हो, लेकिन जो भी है वो जाते समय आपके से बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे लेके गया हो। अगर गर्लफ्रेंड हो, कोई बड़ा सा आपको कुछ महंगा गिफ्ट दिया था आपका बॉयफ्रेंड ने, जो भी है वो भी लेके गया होगा। या तो अगर आप लोगों का क्रश भी हो तो हो सकता है कि उन्होंने आपका दिल लेके चले गया था, सुकून चैन छीन लेके चले गया था, ठीक है ना, ये दिख रहा है। लेकिन ये भी बता रहा है कि ये कार्ड 6 ऑफ सॉर्ड्स की आपका पार्टनर है ना, आपसे तो दूरियां बना लिया, नो कांटेक्ट तो हो लिया, ठीक है ना। हो सकता है फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो इस इंसान के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे भी गया आपका पार्टनर आपको छोड़ के, वहाँ पे आपका पार्टनर खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। ये 6 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके तरफ फिर से वापस आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। वो इंसान आपसे तो दूरियां बना दिया, माझधार में इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना, बीच राह पे इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था और इस टाइम पे छोड़ के चले गया होगा जिस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस इंसान की, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ज़रूरत था इस इंसान ने, उसी टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया। लेकिन आपका पार्टनर जहाँ पे भी गया है आपको छोड़ के, भले ही उस थर्ड पार्टी में गया हो या अपने फैमिली मेम्बर का बात माना हो, अपने फैमिली मेम्बर के लिए छोड़ के चले गया हो, जो भी है, लेकिन वो इंसान रिटर्न होना चाहता है, यू टर्न लेना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहता है। वो आपको इस दूरिया को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, अभी आपका पार्टनर को दूरिया बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आपके पास रिटर्न आना चाहता है, जल्द से जल्द रिटर्न आना चाहता है, ऐसा भी दिख रहा है। पर एक बात ये भी बता रहा है कि ये इस कार्ड से कि आपका पार्टनर रिटर्न तो आना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे हो सकता है अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आए ना तो साथ में अपना उलझन भी लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपका पार्टनर इस टाइम पे नहीं आ रहा है, तो समझ लेना कि आपका पार्टनर ना आना चाहता तो पूरा फ्री होके आना चाहता है, ऐसा नहीं कि अपने साथ उलझन भी लेके आए, ठीक है ना, एक्स्ट्रा कुछ तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना चाहता है अपने तरफ, वो आना चाहता तो सिर्फ और अकेला
आना चाहते हैं। तो अभी आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे आपके पास आ नहीं रहा है तो समझ लेना कि वो इंसान बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ा हुआ है। और आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है वो अगर इस टाइम पे आपके लाइफ में आएंगे तो बहुत सारे उलझन लेके आएंगे, किसी और को भी साथ में दहेज में लेके आएंगे, ठीक है ना। तो वो नहीं चाहिए, इसलिए भी आपका पार्टनर आ नहीं रहा है और बहुत ही ज़्यादा दुखी है, आपको दूर देके, आपको नो कॉन्टेक्ट देके, आपसे दूरियां बना के। आप लोग के बीच में काफ़ी टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस है, 6 साल हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, देख लेना इतना टाइम से आप लोग का दूरियां हो सकते हैं। ओके, काफ़ी टाइम से आपका पार्टनर आपसे दूर है, ये भी दिख रहा है, लेकिन वो खुश नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते को डी एंड करके गया था, पूरी तरह से ख़त्म करके गया था। लेकिन यही बताता है ना कि कोई भी पेड़ में, कोई भी एक पेड़ में जब तक पेड़ के पत्ते सूख नहीं जाते, सूख के झड़ नहीं जाते, तब तक वो नया पत्ता नहीं आता। तो आपका पार्टनर का भी हालत वैसा ही है। वो ये जो रिश्ता था, इस रिश्ते में पूरी तरह से डी एंड करके उसने ख़त्म करके चले गया था। लेकिन वही इंसान जिसके लिए आप देख रहे हो, वही इंसान फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। अभी आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन से गुजर रहा है वो इंसान, ठीक है ना। उसके काफ़ी बदलाव आ रहा है सिचुएशन में, आपको देखने को मिलेगा आफ्टर, ठीक है ना। वो इंसान अगर पहले कुछ और था ना, बहुत ही इमेच्योर था, बहुत ही बचकानी सोच में था, या तो आप बिल्कुल भी अलग ही किस्म के था, अठरंगी टाइप का, ठीक है ना। लेकिन वो उसका बदलाव आ रहा है, उसका स्वभाव चरित्र में बदलाव आ रहा है उस इंसान में। और ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। जो आग बुझ गई थी, जो इस रिश्ते की आग बुझ गई थी, उसी आग को फिर से, उसी कोयले को फूक फूक के ये इंसान फिर से आग लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है ना। मतलब प्यार की आग, ऐसा नहीं है जो, ठीक है ना। तो प्यार की आग, जो प्यार की आग बुझ गई थी ना आप दोनों के बीच में, वही आग अभी आपका पार्टनर, वही अंगठा जो कोयला पड़ा हुआ है, उसी कोयले में फूक फूक के फिर से प्यार का आग आपसे लगाना चाहता है। आपका पार्टनर को आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत ही ज़्यादा दयालु इंसान है, ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा दयालु वो इंसान आपके पास आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और उनको पूरा पता है कि आप माफ़ कर दोगे। आप एक इतना बड़ा दयालु इंसान हो कि आप उसको माफ़ कर दोगे, क्योंकि उसको काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि उन्होंने काफ़ी दुख तकलीफ दिया, आपको छोड़ दिया, रिश्ते को तोड़ के ख़त्म करके चले गया था। लेकिन वो इंसान खुश नहीं है। और ये जो दूरी आई, ये जो नो कॉन्टेक्ट आया, ये जो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से डी एंड करके चले गया था, तो ये भी होना ही था, क्योंकि वो उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा लेसन उसको सीखना था, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि डिवाइन श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं आपका पार्टनर से आपको छीन लिया। क्यों छीन लिया? क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इस इंसान पे डिपेंड हो गए थे, या तो अटैचमेंट हो गया था, ठीक है ना। तो आपको अटैचमेंट नहीं रहना है, ठीक है ना। किसी भी ऐसे इंसान से, किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से आपको अटैचमेंट नहीं रखना। अगर हम किसी चीज़ से अटैचमेंट रखते हैं तो वो चीज़ें हमसे दूर हो जाते, चाहे वो बंदा हो, बंदी हो, या तो कोई सामान ही क्यों ना हो। तो इसलिए भी श्री कृष्ण भगवान ने, और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको कदर नहीं कर रहा था, आपको मतलब महत्व नहीं दे रहा था, इसलिए भी श्री कृष्ण भगवान ने आप लोगों को दूरियां दे दिया, ताकि आपसे दूर हो जाए, आपसे छीन लिया, मतलब आपका पार्टनर को आपसे मतलब जुदा कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि यूनिवर्स देख रहा था कि आपका पार्टनर आपको केयर नहीं कर रहा है, आपका पार्टनर आपको मतलब प्यार नहीं दे रहा है, आपका पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं ही आपको उस इंसान से दूरियां बना दिया। अभी जो इंसान आपके जिसके बारे में देख रहे हो, उस इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन आ रहा है, और वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, घुटने के बल पे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और उनको पूरी तरह से पता है कि आप माफ़ कर दोगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दयालु इंसान हो, ठीक है ना। नेक्स्ट ऐसा भी लगता है कि उनका फैमिली में, आपका जो पार्टनर है उनका फैमिली में ऐसा भी दिख रहा है कि कोई लोग तो है जो मतलब इस रिश्ते से खुश नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि उसका सिस्टर खुश नहीं है, तो मदर खुश नहीं है, उसका हो सकता है कोई भाई नहीं है, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कोई खुश है, कोई उसका आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर में अगर 4-5 लोग हैं ना, उसमें तो 1-2 लोग खुश हैं आपके रिश्ते को लेकर, और 1-2 लोग खुश नहीं है, ठीक है ना। कोई मुंह फेर के रखे, कोई बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आपके साथ रिश्ता हो, और कोई चाहता है कि आप ही का साथ रिश्ता हो। तो जो भी चाहने वाला, नहीं चाहने वाला, आपका पार्टनर को इस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं, कोई आपको पसंद करे या ना करे, नो मैटर, लेकिन आपका पार्टनर तो आपको पसंद करता है। आपका पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करने चाहते हैं, तो बात यहाँ पे आकर खत्म है, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, आपसे घुटने के बल पे माफी मांगेंगे, और आपसे इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। ओके,
नेक्स्ट कार्ड है पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत चिड़चिड़ा किस्म के है, ठीक है ना, हमेशा हुआ करते रहता है, मुंह फुलाते रहता है, ठीक है ना, छोटी छोटी बातों में वो इंसान मुंह फुलाते रहते हैं। और ये भी लगता है कि आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा घमंड था, हो सकता है उसको एज में घमंड हो, आपसे थोड़ा एज कम हो सकता है इसलिए एज में घमंड हो सकता है, या तो हो सकता है उस इंसान का अच्छा बिहेवियर मतलब स्टेटस अच्छा है, पैसे वाला इंसान हो सकता है वो, ठीक है ना, इसका घमंड है। नहीं तो अपनी खूबसूरती का घमंड है, अगर पैसा नहीं तो खूबसूरती है उसमें, तो फिजिक उसको खूबसूरती में घमंड है। लेकिन ये इंसान अपने घमंड में आके, अपने ईगो में आके आपको इस इंसान ने ठुकरा दिया था। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में इस टाइम पे सब कुछ है, सब कुछ रहने के बावजूद भी वो इंसान खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको सोल लेवल में शांति नहीं मिल रही है। भले वो लग्जरी कार में घूम रहा है लेकिन उसका मन में शांति नहीं है, तो क्या ही मतलब, ठीक है ना। आप भले साइकिल में घूमो लेकिन मन में शांति हो तो आपके पास सब कुछ है, क्योंकि शांति, पीस ही सबसे बड़ा धन है इस संसार में, ठीक है ना, बाकी तो सब मोह माया है। मन में शांति, तो आपका पार्टनर को जो सुकून मिलता है, शांति मिलता है, वो आपसे ही मिलता है। पास्ट में इस इंसान ने काफ़ी रूड दिखाया था आपको, काफ़ी अब बिजी दिखाया था अपने लाइफ में, खोटा बिजी इंसान ने इसने दिखाया आपको, और बहुत ज़्यादा इसने आपका हो सकता है इमोशन का फ़ायदा भी उठाया, ठीक है ना, आपका इमोशन का बहुत फ़ायदा उठाया। क्यों? क्योंकि आपका जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, ठीक है ना, वो ज़्यादा पैसे को वैल्यू करता है। सीधा साफ बातों में 100 बातों में एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका पार्टनर गोल्ड डिगर हो सकता है पैसे के मामले में, ठीक है ना, गोल्ड डिगर हो सकता है, पैसे के ही सोचते हैं, और पैसे जहाँ पे पैसे मिला, जहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला वहीं पे वो भागने वाला इंसान है। तो ऐसा भी देखा जा सकता है, पास्ट में हो सकता है उसको आपसे भी बेटर इंसान मिल रहा था उसके लाइफ में जो पैसे वाला था, इसलिए भी हो सकता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपको, इस रिश्ते को तोड़ ताड़ के चले गया था। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की, काफ़ी कंट्रोल किया था, और हमेशा आपने ना इसके आगे सर झुकाए थे कि आप इसका एक एक बात है ना सर आंखों पे रखते थे। लेकिन यही इंसान ने एंड ऑफ द मोमेंट में जब उसको आपसे बेटर कोई नजर आया तो उस इंसान ने अपने असली चेहरा रंग दिखा दिया, उसने आपको ठुकरा कर, आपको इस रिश्ते को तोड़ के ख़त्म करके उसने अपने लाइफ को, कैरियर को बनाने चले गया था, अपनी ज़िंदगी सेल्फिश होके। लेकिन उसको ना सब कुछ मिल गया जो भी उसने सोचा था, लेकिन उसको शांति नहीं मिली, उसको पीस नहीं मिला। घूम फिर के वो इंसान आप ही को देख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहा है तो ऐसा दिख रहा है कि आप ना अभी बहुत ही ज़्यादा अपने में फुलफिल हो, आप सेल्फ लव करने लगो, खुद से प्यार करने लगो, खुद के कैरियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, और आपका लाइफ ना एक लग्जरी लाइफ जी रहे हो आप। भले आप कैसे भी जी रहे हो लेकिन आपके मन में शांति है, मन में शांति मतलब लग्जरी लाइफ है, ठीक है ना। तो आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आप मस्त में पटेली में घूम रहे हो, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ये सब देख के ना उनको लगता है कि आखिर आप इतना कैसे बदल गए। जो इंसान आप इस इंसान के पास्ट में पीछे पीछे घूमते थे, इस इंसान का बातें सर आंखों में रखते थे, आज के डेट में आप इस इंसान को मुंह तक नहीं दिखाते हो, आप इस इंसान से बात नहीं सुनना चाहते हो, आपने हो सकता है हर तरफ से ब्लॉक कर दिया, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ ही ऑफर लेना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देकर आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर का चेंजेस आया। जो पहले अहंकार लेके घूमता था, बहुत बड़ा बड़ा अहंकार उसका था, पता नहीं किस बात का अहंकार था इस इंसान को। हो सकता है कि इसको ना अपने खूबसूरती पे अहंकार हो, अपने हो सकता है कि इसका स्टेटस में अहंकार हो, जो भी था, लेकिन उसका अहंकार अभी खत्म होते हुए दिख रहा है पूरी तरह से। अभी वो रियलाइज भी कर रहा है कि मेरा अहंकार का चलते, मेरे घमंड का चलते आज हम लोग दूरियां हैं, हमारे रिश्ते में दूरियां आ गई। अभी किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके बिना वो जो बहुत ज़्यादा उदास है, मायूस है, 24 घंटा ये इंसान आप ही को याद करता है। उसने प्लानिंग कर लिया है, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से प्लानिंग कर लिया है कि फ्यूचर में आपके पार्टनर आपके पास ही आना चाहता है, आप ही को ऑफर देना चाहता है, आप ही के साथ ग्रोथ करना चाहते हैं। और ये भी देखा जा सकता है अगर आपका पार्टनर ने किसी तीसरे को कमिटमेंट दे दिया था आपको रिश्ते को छोड़ के, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के वास्ते, हाँ पैसे के वास्ते, तो प्रॉपर्टी के वास्ते, तो उसने किसी को तीसरे को मतलब वो दे दिया था, कमिटमेंट दे दिया था, ठीक है ना। लेकिन गाइस इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपका पार्टनर ने जिसको भी कमिटमेंट दिया था ना, वो इंसान जो है ना, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बाप दादा का प्रॉपर्टी में ऐशो आराम कर रहा है, ठीक है ना। वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है अगर है, तो आपका पार्टनर को लगता है कि अगर थर्ड रोमांटिक
रोमांटिक पर्सन को घर से निकाल दिया जाना है तो आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक दो वक्त की रोटी भी आपका पार्टनर को कमा के नहीं दे सकता। वो इंसान जो वो जिसको भी सिलेक्ट किया था ना आपका पार्टनर ने, वो सिर्फ और सिर्फ अपना बाप दादे का प्रॉपर्टी पे ही मतलब जी रहा है, खा पी रहा है, पटेली कर रहा है, ठीक है ना। उसको ये बात समझ में आया और जब आपके बारे में देखता है तो आपको देखता है कि आप बहुत ज़्यादा खुद से इंडिपेंडेंट हो, आप ना खुद से मेहनत करके खाते हो, बहुत ही मेहनती हो, आपने जो भी किया अपने लाइफ में सुई से लेकर धागा तक तो आपने खुद से ही किया, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो और आप में उतना दम है कि आप इस इंसान को दो वक्त की रोटी दे सकते हो, ओके, वो भी खुद के दम पर। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहा था उसको पास्ट में, ये भी देखा जा सकता है, लेकिन कंपैरिजन में आप ही खड़े उतरे हो, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी लग रहा है कि आप तो किंग का ज़िंदगी जी रहे हो, मतलब एक राजा की ज़िंदगी जी रहे हो। आप भले आपके पास अभी कुछ हो या ना हो, लेकिन आपका जो थिंकिंग है, आपको जो सोचने की तरीका है वो सबसे हटके है, अलग से है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, फ्यूचर में आप ही का पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहता है। तो कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो आज के डेट में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है आर्थ एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके गाइस, ये दोनों आज का स्पेशल राशि है, ठीक है ना। तो चलेगा, ऐसे तो बाकी सभी राशियों वाले के लिए चलेगा। इस रीडिंग को शुरू करते हैं। कार्ड्स क्या बताता है? सबसे पहला कार्ड्स है हमारे पास सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके रहने के बावजूद भी उस इंसान ने चोरी छुप के किसी और के साथ रिश्ता था, उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था इसका, ठीक है ना। और ये बात ना आपको धीरे धीरे पता चल रही थी, आपको क्योंकि उनका बिहेवियर से ये बात धीरे धीरे पता चल रही थी। पहले तो आपको पता भी नहीं था कि ये इंसान ने कब चुपके से इस रिश्ते से मूव ऑन किया, कब चुपके से किसी और का रिश्ते में जाया, किसी और के साथ डील किया, किसी और के साथ उसने मतलब रंगरलिया मनाया। आपको पता ही नहीं चला कि कब आपका पार्टनर ने इस रिश्ते से मूव ऑन किया, कब किसी को और के बाहों में जाके गिरा, आपको पता ही नहीं। चोरी छुपके, वो बहुत ही दबे पाँव ये आपको चोरी छुपे इस रिश्ते से मूव ऑन करके गया था। लेकिन आपको पता था क्योंकि इसका बिहेवियर बता रहा था, क्योंकि जब आपने उसको पूछने लगा कि आपका पार्टनर को आपको शक हुआ उसके बारे में, तो आपने उसको पूछा। जब आपने पूछने लगा, कुछ बोलने लगा, तो आपका पार्टनर ने ना आपका जवाब देना नहीं सोचा और उसने ना पूरी तरह से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दी और चुपके से इस रिश्ते से आपको दूरियां दे दी, ठीक है ना। तो दूरियां तो दे दी इसने, चुपके से चले गया, ये तो दिख रहा है। लेकिन आज का डेट में सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही को देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि आपका पार्टनर है, आपका रहते हुए जितने भी रिश्ते बनाते हैं सब वो उलझन था, ठीक है ना। बहुत सारे उलझन पाल के रखा था। आपके अलावा भी इस इंसान के लाइफ में ना बहुत सारे रिश्ते इसने पाल के बना रहा था। ठेला वाला से लेके, रिक्शा वाले से लेके, कोई बंगलो वाले से लेके, कोई गाड़ी वाले से लेके, बाइक वाले से, हर तरफ से ये रिश्ता बना के रखा था इस इंसान ने, लेकिन आपको पता नहीं था, ठीक है ना। बहुत सारे रिश्ते आपके अलावा भी उसने इधर उधर बना के रखा था। लेकिन आपने जब उसको बोला कि क्या बात है डियर, आज तुम लोग आज से अभी से तुम क्या कर रहे हो, तुम दूरियां क्यों दे रहे हो, मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, तो आपका पार्टनर ने आपको कुछ भी बोलना सही नहीं समझा और इस रिश्ते से पूरी तरह से मूव ऑन कर लिया और आपसे दूरियां हो गया। लेकिन क्या बोलता है वो क्या होता है कि इंसान चाहे कितना भी चोरी कर ले, ठीक है ना, कितना भी सियाना चोर क्यों ना हो, कितना झूठ बोल ले, ठीक है ना, कुछ भी कर ले, लेकिन जो चीजें हैं ना वो कभी छुप नहीं सकता। जैसे कि सूरज ज्यादा टाइम तक छुप नहीं सकता, सच्चाई ज्यादा टाइम तक छुप नहीं सकता, एक ना एक दिन आ ही जाता है। तो सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपने हो सकता है इस इंसान को रंगे हाथों पकड़ा है, किसी का साथ घूमते हुए, किसी का साथ पार्क में घूमते हुए, किसी का साथ बाइक में घूमते हुए, ठीक है ना, आपने इसको रंगे हाथों पकड़ा। जब आपने इस इंसान को रंगे हाथों पकड़ा ना, तब से आपका दिल ना एकदम मतलब इतना मतलब जो इज्जत था ना इस इंसान के लिए, पूरी तरह से इज्जत नीचे गिर गया, ठीक है ना, जो भी था इसको। तो ये भी दिख रहा है सेवन ऑफ सॉर्ड्स कि आप अभी अपने पार्टनर को अगर सोचते हो, आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनको क्या लगता है पता है, उनके लगता है कि उन्होंने ना आपके नज़रों से गिर चुका है, पूरी तरह से आपका पार्टनर ने आपके नज़रों से गिर चुका है। अभी घूम फिर के ये इंसान दूर है, आप लोग दूर हो, लेकिन फिर भी आपको चोरी छुपे देखता है, आपको स्टक करता है। आपका इंस्टाग्राम में हो सकता है कि ये पूरा आंख
लगा के देखा है और दूर से ये इंसान देख रहा है आपके लाइफ को, ठीक है ना, आपका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और ऐसा इमेजिन करता है कि आप लोग जब साथ में थे तो कितना अच्छा था, क्या इतना लॉयल्टी था आप दोनों के बीच में, सब कुछ तो सही था, लेकिन वो अगर आपको धोखा नहीं देता, चीट नहीं करता, आपके अलावा भी किसी को और के साथ गुलू गुलू नहीं करता, तो आज आप लोग कितना खुश रहते थे। वो इंसान 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि वो राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत जासूसी कर रहा है और फ्यूचर में आपका पार्टनर फिर से आपके पास आना चाहता है, माइंड गेम खेलना चाहता है, फिर से आपको उलझन में डालना चाहता है। ये इंसान अपने बातों में गुमराह करके आपके साथ फिर से रिश्ते को बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है आपसे कुछ प्रॉफिट चाहता है। उनको लगता है कि उसका ना वो अंडा देने, सोने का अंडा देने वाला मुर्गी हो आप, ठीक है ना, आप एक मुर्गी हो जो सोने का अंडा देते हो। तो उस इंसान ने ना लालच में पूरी तरह से अंडे को, पूरी तरह से मुर्गी को मार के पूरी तरह से एक बार ही अंडे को निकाल लिया था, लेकिन वो ये नहीं भूल गया था कि रोज रोज एक अंडा दे रहा था वो ही अच्छा था। तो आपका पार्टनर ना आपको एक सोने का अंडे का मुर्गी सोचता है, तो वो फिर से आपके पास आना चाहता है। कोई भी आपको पाने के लिए वो इंसान ना अभी मतलब झूठ भी बोल सकता है, कोई माइंड गेम भी खेल सकता है और बहुत ज़्यादा बहाना नहीं तो नौटंकी भी कर सकता है वो इंसान, ठीक है ना, आपको पाने के लिए, क्योंकि आपसे कुछ तो प्रॉफिट है उसको, ठीक है ना। कुछ भी प्रॉफिट हो सकता है फिजिकली आपसे पाना चाहता है, वो फिजिकल आपको पाना चाहता है, ठीक है ना, या तो आपका पैसे से पाना चाहता है, या तो आपका इमोशन पाना चाहता है, आपका साथ पाना चाहता है, आपको गुमराह करना चाहता है फिर से आपके लाइफ में आकर, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास में 2 हाथों में 2 लड्डू लेके घूम रहा था उस इंसान, ठीक है ना, लेकिन वो कहता है कि कितना भी वो 2 हाथों में 2 लड्डू क्यों ना रहे, ठीक है ना, जब उसको खुजली आएगा, कुछ एक हाथ से कुछ काम करने पड़ेगा तो क्या करेगा, तो उसको ना ऐसा ही सिचुएशन में डल गया। अभी आपका पार्टनर भले पास्ट में, और पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना 2 जगह में तो जगलिंग कर रहा था, आपको लेकर और किसी और को लेकर, ठीक है ना। जो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, कोई फैमिली हो सकता है, नहीं तो उसका कैरियर हो सकता है, जो भी है इस कार्ड से तो ऐसा ही बता सकता हूं मैं। और दो जो ये भी दिख रहा है कि पास्ट में उस इंसान ने आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और अदर चीजों को चुन लिया था, अदर चीज को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जैसे आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी अदर चीज में इंपॉर्टेंट देने लग गया, किसी और को इंपॉर्टेंट देने लग गया, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में ना डामाडोल आ चुका है, 2 हिस्सों में बट चुका है ये इंसान पूरी तरह से, और उसका लाइफ ना पूरा बिगड़ चुका है, संतुलन जो था ना पूरा खराब हो चुका है। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में ना सिर्फ और सिर्फ तबाही तबाही है, तूफानी तूफान है, और पूरी तरह से फटे हुए ढोल बन चुका है ये इंसान, ठीक है ना। और इस इंसान का फाइनेंशियली बहुत खराब हो चुका है, जॉब कैरियर सब इसका उलझ गया है, सब चीज उलझ गया है, ये इंसान 2 भागों में बट गया चुका है। तो कोई भी इंसान अगर 2 जगह में बट जाता है ना तो उसका कोई वजूद ही नहीं रहता है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ करंट फीलिंग्स के आपका पार्टनर ऐसे काम कर रहा है, ऐसे दुनिया का मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है जिसके साथ नहीं रहना, जिसके साथ फीलिंग्स नहीं, जिसके साथ प्यार नहीं, उसी रिश्ते को निभाता हुआ दिख रहा है ये इंसान, ठीक है ना। इसी इंसान देखो ये इंसान उसका साथ दे रहा है जिसके तरफ उसका दिमाग ही नहीं है, जिसके तरफ दिल ही नहीं, जिसके तरफ सुकून ही नहीं है, और जिसके तरफ दिल है, जिसके तरफ सुकून है, जिसके तरफ प्यार है, वो इंसान तो नीचे में है, मतलब आपके साथ तो है ही नहीं। घूम फिर के आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है और अपने गलतियों को भी रियलाइज करता है, ठीक है ना, कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी कि आपको ना चुन के किसी और को चुन लिया, इसलिए भी उसका लाइफ में आज इतना गड़बड़ हो रहा है, इतना वो इंसान पछता रहा है, ठीक है ना। आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता है, फिर से ये इंसान ना उस जगलिंग मूवमेंट को बाहर निकलना चाहता है, जो भी 2 सिचुएशन में फंसा हुआ है उस 2 सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ये इंसान भले कहीं पे भी हो कि, लेकिन इसका झुकाव आपकी तरफ ही है, ठीक है ना, आपकी तरफ ही है। आपने इस इंसान को जो दिया था ना पास्ट में, चाहे फाइनेंशियली चाहे प्यार जो भी है ना, वैसा प्यार वैसा रिस्पेक्ट कहीं से नहीं मिल रहा, इसलिए घूम फिर के आपका पार्टनर का झुकाव आपके तरफ है। राइट नाउ तो आपका पार्टनर जगलिंग कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में इस जगलिंग से निकलना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर को भी पता चल गया है कि अगर मैं इसी तरह से 2 सिचुएशन में जगलिंग करते रहूंगा, 2 भागों में बटा रहूंगा, ना मुझे सुकून मिलेगा, ना मैं जिंदगी को अच्छी तरह से बिता पाऊंगा। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये सोचता है कि आपने अपने लाइफ में बैलेंस बना लिया है, आपने काफ़ी हद तक अपने लाइफ को बैलेंस बना लिया, चाहे गिर के बनाओ, चाहे रेंगते बनाओ, चाहे घुटने पे बनाओ, कैसे भी करके आपने अपने लाइफ को बैलेंस कर लिया। मतलब बैलेंस करने का मतलब इमोशनली और मेंटली आपने बैलेंस कर लिया, ठीक है ना। और आपको ये बात भी अच्छी तरह से पता हो चल गया है कि जो इंसान अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो ना पैसे को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने चीज़ों को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है ना। और आपको ये बात पता चल गई होगी कि
हाँ, हमारे इमोशन ही हमारे साथ जो पैसे होते हैं, धन होता है, उसी को हम कंट्रोल करता है। जिस इंसान के पास ये मतलब इमोशन को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है ना, उसके पास पैसा कभी रुकता भी नहीं है, क्योंकि वो इमोशन ही कंट्रोल नहीं करता तो पैसा कैसे रुकेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो अभी आप काफ़ी, आपका पार्टनर को लगता है आपने ना काफ़ी हद तक बहुत मुश्किल से, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ईजी वे में अपने लाइफ को बैलेंस कर लिया, नहीं नहीं, आपने काफ़ी हद तक मुश्किलों से आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आपका पार्टनर आपका साथ रहे या ना रहे, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता पहले जैसा। पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा उलझते रहते थे, पागलों जैसा घूमते थे आप, लेकिन इस टाइम पे आपने काफ़ी हद तक बैलेंस बना लिया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और आपको बैलेंस बनाता हुआ देख के वो इंसान और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया, गुस्से में आ गया, लाल पीला हरा नीला हो गया वो, ठीक है ना। ये देखो उसका चेहरा कितना लाल हो गया। इंसान कब चेहरा लाल होता है? जब गुस्से में आता है, क्योंकि उसने ये बात समझ गया कि आपका पार्टनर को लगता है कि मेरे बिना ये इंसान जीना सीख लिया, मेरे बिना ये इंसान है अपने लाइफ को बैलेंस कर लिया। आखिर कैसे कर लिया, कैसे कर लिया, क्यों, कैसे, क्या आपको मिल गया है, ऐसा क्या चीज़ मिल गया है जिसने आपको अपने लाइफ में बैलेंस कर लिया? वो तो नहीं कर पा रहा है, वो तो अभी भी जगलिंग में है। और अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ ही झुका हुआ, फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, और उनको अभी अगर वो इस वक्त नहीं आ रहा तो वो कंफ्यूजन में है। क्यों कंफ्यूजन में है? क्योंकि उनको लगता है कि शायद ना आप ना इस टाइम पे उसको अपने लाइफ में तो बैलेंस कर ले, अगर वो इंसान आ भी गया ना तो हो सकता है कि आप उसको भगा दो, आप सीधा बोल दो कि जिस रास्ते से आया ना उसी रास्ते से चले जा, पहली फुर्सत में निकल। आप शायद ऐसा बोल दो कि इसलिए भी डरता है, इसलिए भी आपका पार्टनर ने सबसे पहले वो इंसान अपने लाइफ को बैलेंस बनाना चाहता है, और एक अच्छे समय का वेट कर रहा है, कि ऐसा समय का वेट कर रहा है जहां पे आप ना इस इंसान को ना ही नहीं कर पाओ, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आप दोनों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, नो डाउट। एक तरफा प्यार नहीं था, ये दोनों तरफा प्यार था, दोनों तरफ बराबर आग लगी थी, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स, हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो सकता है आप लोग शादीशुदा नहीं तो लिविंग में रहा होगा। अगर लिविंग में नहीं रहे तो आप लोग क्रैश होगा। अगर क्रैश भी थे ना फिर भी आप लोग ने शादी का सपने सजा लिए थे। शादी तो क्या, आपने बच्चे का भी सपने सजा लिए, बच्चे तो क्या, आपने बच्चे का नाम तक भी रख लिया था। जब तक आंखों ही आंखों में प्यार होके ना आप लोग ने बच्चे का नाम सोच लिए थे, और बहुत ही काफी खुश थे आप लोग एक दूसरे के साथ, क्योंकि आप लोग सोल से कनेक्ट थे, ठीक है ना, आप लोग सोल लेवल से कनेक्टेड थे। इसलिए भी आपका पार्टनर के साथ आप लोग बहुत खुश थे, आपका पार्टनर भी आपके साथ बहुत खुश था, इतना खुश था कि आप लोग एक दूसरे को पाकर ना ऐसा लगा था कि जिंदगी की पूरी खुशियां आप लोग की झोली में डाल दिया है यूनिवर्स ने, श्री कृष्ण भगवान में आप दोनों की झोली में डाल दिया था। आप लोग बहुत ही खुश थे, हैप्पी थे। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली मेंबर का बहुत ज्यादा रुकावट आया होगा, जिसके चलते आज वो इंसान दूर है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है 10 ऑफ कप्स की आपका पार्टनर इस टाइम पे आपका रिश्ते को याद कर रहा है, मिस कर रहा है कि कितना अच्छा और खुशी का पल बिताए थे आप लोग ने, एक एक छोटे छोटे वो खुशियों का पल को याद कर रहा है। 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। और अभी जब आपका पार्टनर आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप ना इस टाइम पे भले सुख हो दुख हो, लेकिन जैसा भी हो आप अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, ठीक है ना। आपको कोई भी टेंशन नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, आप बहुत ही ज्यादा अपने मजे में घूम रहे हो, ठीक है ना। और आप अपने फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप बहुत ही खुश हो, हैप्पी हो, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा मतलब वो कहते हैं ना अटेंशन सीकर है ये इंसान। किसी ने अगर आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा तारीफ कर दिया कि और तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तो वो इंसान पिघल जाता था और उसको मतलब वो अट्रैक्शन में आ जाता था, ठीक है ना। काफी ज्यादा अट्रैक्शन में आने वाला इंसान है, खूबसूरती को देखकर पीछे भागने वाला इंसान है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने अट्रैक्शन में आके किसी का, ठीक है ना, उसने अपने लाइफ में सोच के सिर्फ सेल्फिशनेस, खुद के बारे में सोच के ना उस इंसान ने आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था। एक बार भी उसने पलट के नहीं देखा कि आपके, जब वो इंसान आपके से दूर जा रहा है तो आप कैसे एनर्जी में जाओगे, आपके लाइफ में क्या हो गया, क्या आपके क्या कैसे जियोगे आप, वो एक बार भी नहीं सोचा था। सिर्फ उसने सोचा तो अपने बारे में सोचा, और अट्रैक्शन में वो आपका जो पार्टनर है अटेंशन सीकर भी है, ठीक है ना, ऐसा भी मैं बोल रहा हूँ।
पेज ऑफ वांड ये भी बताता है सिर्फ अपने बारे में सोच के वो इंसान ने आपसे मूव ऑन कर लिया था, बहुत ही सेल्फिश किस्म के इंसान है ये, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि पेज ऑफ वांड आपका पार्टनर ने जो भी आपको सोच के छोड़ के चले गया था ना, लेकिन उसको वो हासिल नहीं हुआ, ठीक है ना, वो चीज़ हासिल नहीं हुआ। जिसके पीछे आपका पार्टनर आपको छोड़ के पागल था ना, वही चीज़ आपका पार्टनर से दूर हो गया है। ऊपर ही 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपका पार्टनर आपसे तो दूरियां बना लिया, आपको धोखा दे, चीट किया, लेकिन उसको भी धोखा मिला, वही चीज़ उससे दूर हो गया, जिसके चलते घूम फिर के आज पेज ऑफ वांड आपका पार्टनर अकेला रह गया, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना अपने एज में बहुत ज़्यादा घमंड हो, आपसे छोटा हो सकता है ये इंसान, बड़ा भी हो सकता है, नो डाउट, आप देख लेना जो भी है, लेकिन हो सकता है, ठीक है ना। पेज ऑफ वांड ये भी बताता है कि अभी आपका पार्टनर ना आपकी तरफ देख रहा है, ठीक है ना, कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप अकेला रहना सीख लियो, आपने सेल्फ लव सीख लिया है, और इस इंसान ने आपको सेल्फ लव करना सिखा दिया। आप इस इंसान के चलते ना आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे कुछ सीखे हैं, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ पाए हैं जो आपने कभी नहीं मतलब पा सकते थे, ठीक है ना। तो जो भी हो, जैसा भी हो, आपको इस इंसान ने दूरियां दे दिया तो उसके भी आपको प्रॉफिट ही हुआ, ठीक है ना। अभी पेज ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर तो अकेला रह चुका है, ठीक है ना, अभी अकेला पड़ चुका है, कोई साथी नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, और जिसको भी ये इंसान ने बहुत भाव दे रहा था ना, वही चीज़ आपसे पार्टनर से छीन गया है, लूट गया है आपका पार्टनर, ठीक है ना, दूर हो चुका है। अभी आपका पार्टनर जब अकेला है ना, तो घूम फिर के आप ही को देख रहा है, आप ही की तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। लेकिन पेज ऑफ वांड तो आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि अभी ना आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, ठीक है ना, आपको कोई बड़ा सा ऑफर देना पड़ेगा, हाथी का माफिक, तब जाके आप मानोगे, ये छोटे मोटे ऑफर से आप नहीं मानोगे। इसलिए भी आपका पार्टनर के पास ना अभी हो सकता है कि वो इंसान के पास ना कोई बड़ा ऑफर देने के लिए आपके पास, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो इंसान एक सही समय का इंतजार कर रहा है अपने लाइफ में, और वो आपकी तरफ भी देख रहा है, तो आपको उनको लगता है कि आपने ना इस इंसान से मुंह फेर लिया हो, तो एक सही समय का भी इंतजार कर रहा है कि आपका भी सिचुएशन जो बदल जाए, आपने जो मुंह फेर के रखो उनसे, तो आपके मन में भी उसके लिए प्यार आ जाए, दया आ जाए, ममता आ जाए, तब जाके वो इंसान उस टाइम पे आपको ऑफर करेंगे जिस टाइम पे आप उसको ना ही नहीं कर पाओ। बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ, एकदम दिमाग लगा के, चतुराई करके वो इंसान आपको अपने लाइफ में फिर से वापस लाना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा लोगों की बातें सुनने वाला है, कान का कच्चा हो सकता है ये इंसान, ठीक है ना, ये भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल, पास्ट में आपने सोचा था कि आप घर खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, या तो आपने बहुत ज़्यादा पैसे जमा करके रखे होंगे किसी वास्ते, और ये इंसान ने ना आपका पैसे को पूरी तरह से लूट लिया होगा, बहुत ही बहाना देकर, उल्टा सीधा बहाना देकर। और हो सकता है ऊपर ही 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, ठीक है ना, हो सकता है कि आपसे सब कुछ लेता होगा, आपसे प्यार लेता होगा, आपसे पैसे लेता होगा, और किसी और को बांटता होगा ये इंसान, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के आपका पार्टनर के जो भी है ना, फैमिली मेंबर हो सकता है, आजू बाजू के लोग हो सकते हैं, नेबर्स हो सकता है, नहीं तो हो सकता है उसका फ्रेंड, जो भी लोग हैं ना, वो सभी लोग ना आपके बारे में बुरा बोलते थे कि आप सही बंदे नहीं हो, सही बंदी नहीं हो, ठीक है ना, आपके साथ फ्यूचर नहीं ब्राइट हो सकता है, आप उस तरह से उसको लॉयल्टी नहीं दोगे, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब धोखेबाज हो, आप चीटर हो, आप इस इंसान को कभी भी लटकी दोगे, इस तरह से बहुत ज़्यादा बातें बताया गया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपका ना सुन के, आपका प्यार का, आपका भरोसा ना करके, उस इंसान ने लोगों के बातों में आ गया था, ठीक है ना, लोगों के बातों में आकर इस इंसान ने आपको नेगेटिविटी दिया, आपको सालों साल। और ये भी देखा जाता नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि आपका पार्टनर ने आपको सालों साल इंतजार कराया कि हाँ वो इंसान आपके साथ शादी करेगा, आपके साथ आगे बढ़ेगा, आपके साथ कमिटमेंट करेगा, और जब उसको कमिटमेंट करने के टाइम आया, जब आपके साथ आगे बढ़ने का टाइम आया, तो आपको ना देखे किसी तीसरे को देख दिया, ठीक है ना। तो ऐसा ही देखा जा सकता है कि आज के ज़माने में आशिक जो होता है ना, जो भी आशिक होता है, मतलब ये क्या बताओ मैं, ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना आपको बहुत इंतज़ार करा, बहुत इंतज़ार किया। वो कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि इंतज़ार का फल तो कोई और ही लेके गया। जब आपने इस इंसान के लिए सालों साल इंतज़ार किया, जब आपको फल मिलना था, तो वो फल कोई और ही लेके गया, जिसके वास्ते आप तो अपने लाइफ में बहुत ही नेगेटिविटी हो गया, बहुत ही बुरा एक सिचुएशन से गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी आप हारे नहीं, हौसला टूटे नहीं आपने, फिर भी आपने किसी भी तरह अपने लाइफ को ना स्टेबल करने के लिए आप जिद्दोजहद करके लगे पड़े हो।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया घूम लिया होगा, लेकिन आपके जैसा सपोर्ट करने वाला, आपके जैसा प्यार करने वाला, आपके जैसा मेहनती इंसान उसने देखा नहीं है, उसको मिला नहीं है। इसलिए घूम फिर के वो इंसान एक ऐसी जगह में है कि उसको ना अभी वो बहुत ही ज़्यादा धीरज रखा हुआ, पैशन रखा है। क्यों? क्योंकि घूम फिर के वो इंसान आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहता है, आप ही का साथ आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि अभी ये इंसान ना अपने हाथों पे इसका नहीं है, इसका ये इंसान ना अभी आप उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर का ना अभी इंडिपेंडेंट नहीं है। आपका पार्टनर किसी के ऊपर डिपेंड है, हो सकता है फैमिली के ऊपर डिपेंड हो, या तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर डिपेंड हो, नहीं तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड हो, जो चीज़ इसने क्रिएट किया था आपका पार्टनर ने, जिसके चलते आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है ना? आपका पार्टनर जब आपको देखता है तो उनको लगता है कि आप तो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है ना? आप तो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो और आप जो चाहे कर सकते हो, आप अपने करियर हो, आप अपने सक्सेस कर रहे हो, अपने बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हो, और आप पहले से काफ़ी स्टेबल भी हो चुके हो। अभी आपका पार्टनर देख रहा है कि आप पहले से काफ़ी स्टेबल हो चुके हो, आपको अभी कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा कौन लोग क्या बोल रहा है आपके बारे में, लोग क्या सोच रहे हैं, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को कमेंटमेंट देना चाहता है। वो कमेंटमेंट वो इंसान तब देगा जब आपका पार्टनर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जब पूरी तरह से आपका पार्टनर ना खुद के लाइफ में खुद फैसला ले पाएगा। अभी आपका पार्टनर खुद के लाइफ में खुद फैसला नहीं ले पा रहा है, या तो सिचुएशन में फंसा पड़ा है, या तो फैमिली के मेंबर के फंसा पड़ा है, या तो थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते फंसा पड़ा है वो इंसान, जिसके चलते उसका लाइफ में नेगेटिविटी से घेरा रखा है उसको। ठीक है ना? आपका पार्टनर कोशिश कर रहा है उलझनों से निकलने के लिए, दो सिचुएशन से निकलने के लिए, और अपने आप में इंडिपेंडेंस लाने के लिए, ताकि वो अपने आप पे फैसला ले सके। ठीक है ना? आपका पार्टनर चाह रहा है कि जब मैं अपने इंडिपेंडेंस हो जाऊंगा, खुद का फैसला खुद लेने लग जाऊंगा, तब वो इंसान आपके पास आ जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि तब तक बहुत लेट हो जाए, आप कहीं और चले जाओ। ठीक है ना? इसका भी डर है आपका पार्टनर को, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर कछुआ के चाल चल रहा है। ठीक है ना? बहुत ही लेजी है ये इंसान, बहुत ही आलसी है, नई दुल्हन की तरह चल रहा है। एक्शन के मामले में तो ये इंसान एक नई दुल्हन की तरह है, एकदम थोड़े थोड़े पे स्टेप दे रहा है। ठीक है ना? कछुआ के माफिक आना तो चाहते हैं आपके पास, आपको ही कमेंटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अभी स्टक पड़ा है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। ठीक है ना? लेकिन घूम फिर के ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको खोना नहीं चाहता है, आपको खोने से डर रहा है। जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता था ना, उस आज की डेट में वो इंसान आपको खोने से डर रहा है, आपका पार्टनर। ठीक है ना? और आपका पार्टनर को समझ में आ गया, जिस लोगों ने आपके खिलाफ उसने नेगेटिविटी भराया था, कान भराया था, उन सभी का चेहरा आपका पार्टनर के आंखों के सामने आ गया कि किस लिए भरा गया था, उसको नेगेटिव बोला गया था, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा वो था, क्या था, राज छुपा हुआ। तो सारे राज आ चुके हैं, उसको समझ में आ गया सारी चीजें। ठीक है ना? और उसको ये भी मायने में समझ में, आप जो थे ना, आप एक अलग ही इंसान थे। ठीक है ना? आपने इस इंसान को बहुत ही ज्यादा आपने बहुत ही ज्यादा इस इंसान को कंफर्ट जोन में रखा था। ठीक है ना? आपने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था, स्टेबिलिटी दिया था, आपकी तरफ से पूरी तरह से ओके था। आप ना इस इंसान को लिए एक टांग पे खड़ा थे। ये इंसान जब भी आता था आपको पा लेता था, जब भी कॉल करे आप एक टांग पे खड़ा, कहीं कितना भी आप बिजी क्यों ना हो, लेकिन ये इंसान का अगर फोन आ जाए, मैसेज आ जाए, तो आप रत्ती भर भी टाइम नहीं लगा तो रिप्लाई देने के लिए। तो आपका यही चीज का फायदा उठाया था। ठीक है ना? और आपका पार्टनर को ये भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको ऑफर लेके आएगा तो आप उसको स्वीकार ही कर लोगे। इस बात का भी आपको पार्टनर को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, इसलिए भी आपका पार्टनर का कछुआ के चाल चल रहा है वो इंसान। ठीक है ना गाइस? लेकिन गाइस याद रखना कि ये इंसान ना आपके तरफ ही आएंगे, फ्यूचर में आपके तरफ ही आएंगे। चले भले आप इसको रखो या ना रखो, लेकिन आपके पार्टनर जरूर आएंगे आपके तरफ, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए आएंगे। भले आप उसको ठुकरा दो, नो मैटर, ये आपका ऊपर कॉल है। ठीक है ना? आप उसको रखो या ना रखो, लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर जरूर आएंगे। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये कहते हैं कि आपका पार्टनर ना दो हिस्सों में तो बट चुका ही था, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना बहुत ज्यादा हो सकता है कि किसी ने बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स किया होगा आपके इस रिश्ते में, नहीं तो कोई ब्लैक मैजिक किया होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ कांड किया होगा कि आपका पार्टनर को इस रिश्ते से दूर करने के लिए इमोशनली बहुत ज्यादा इस इंसान को ड्रेन किया होगा, इमोशनली बहुत ज्यादा अत्याचार किया होगा, या तो इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा आपका पार्टनर को। ठीक है ना? इस रिश्ते से छुड़वाने के लिए सबसे पहले तो हो सकता है कि फैमिली मेंबर ने बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा आपका पार्टनर को कि अगर तूने उसके साथ गया तो मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगा, इस तरह से हम लोग तुम्हें रिश्ते फैमिली से दूर कर देंगे, जायदाद से बेदखल कर देंगे, इस तरह से बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा।
तो आपका पार्टनर भी उनके इमोशन में आकर आपको साथ मतलब नाइंसाफ़ी कर दिया, आपको रुला धुला के ये इंसान है। और इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, बहुत ज़्यादा रुलाया, इतना रुलाया कि आपका पार्टनर ने ना कि ज़िंदगी में ना आप याद रखोगे, आज तो नहीं क्या आप मरते दम तक याद रखोगे कि इस इंसान ने आपको कितना रुलाया, ठीक है ना। और ये भी दिखाते हैं स्टार का कार्ड कि आपका पार्टनर इस टाइम पे देख रहा है कि आप ना इस टाइम पे सक्सेस हो रहे हो, अपने आप को हील कर चुके हो और आपको एक स्टार के रूप में देख रहा हो सकता है कि आप स्टार हो, नहीं तो या तो हो सकता है आप स्टार किड्स हो, या तो अगर आप वैसे भी नहीं तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप हीलर हो, आपके पास आने से वो इंसान हील हो जाता है। पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर आपके पास आता है, आप इसको हील कर देते थे और आपसे हीलिंग लेके ये इंसान किसी और को बांटता था। ये इंसान दोगला इंसान बोल सकते हो, ठीक है, दो धारी तलवार बोल सकते हो इस इंसान को, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा था स्टार का कार्ड कि आपका पार्टनर जब आपकी तरफ देख रहा है तो उनको लगता है कि आपने इमोशनली और मेंटली अपने आप को बैलेंस कर लिया, पूरी तरह से आपने इस सिचुएशन को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है। और अभी आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि अभी ना आपने बिल्कुल भी इस इंसान के साथ उम्मीद नहीं हो, आपका रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है इस इंसान को, ठीक है ना, सिचुएशन के, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपने उम्मीद छोड़ दिया इस इंसान से, ठीक है ना, क्योंकि पास्ट में आपने इस इंसान से ना बहुत उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन एक भी उम्मीद में वो कायम नहीं उतरा, ठीक है ना, एक भी उम्मीद में वो खड़ा नहीं उतरा, जिसके चलते। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के जहां पे भी वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा था ना, वहां पे भी आपका पार्टनर को हाथ मलते रह गया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज के दिन में तो ऐसा ही चल रहा है कि जो मजनू होता है ना वो लैला का पीछे पड़ते रहता है और लैला किसी और का ही पीछे पड़ते रहता है, ठीक है ना, ये दिख रहा है। तो स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि आपने तो उम्मीद छोड़ दिया इस रिश्ते से, आपने पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं अपने लाइफ को, सिचुएशन को, ठीक है ना, डिवाइन के ऊपर आपने छोड़ दिया, ओके। तो लेकिन आपका पार्टनर ने बिल्कुल भी नहीं उम्मीद छोड़ा, आपका पार्टनर को अभी भी उम्मीद है कि वो इंसान इस तरह इस रिश्ते में आएंगे, राइट नाउ आपके साथ बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना। पहले तो आपका पार्टनर अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता है, एक पॉजिटिव माहौल पॉजिटिविटी लाना चाहता है अपने सिचुएशन को। जब जैसे वो इंसान पॉजिटिव हो जाएगा वैसे वो इंसान आपके पास आएगा, आपको भी हील करेगा, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। आपको आपका पार्टनर को पूरी तरह से उम्मीद है कि वो सब कुछ सही कर लेगा, भले वो इंसान कहीं पे भी हो, कैसा भी हो, लेकिन उसको पूरी तरह से उम्मीद है कि वो इंसान इस रिश्ते में सब कुछ सही कर लेगा। उसको इस रिश्ते से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि उसने जो सपने दिखाए थे आपको, जो भी सपने दिखाए थे वो सारा पूरा कर लेगा। आपके साथ उसने भी सपने दिखाए थे, लेकिन उसने हो सकता है कि उसको लालच ने घेर लिया था, उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया था, या तो कुछ ऐसा बहुत ही मतलब उल्टपटांग चीज़ें किया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपका इमोशन को नहीं समझ के उसने अदर लोगों को विश्वास किया, ठीक है। द स्टार का कार्ड भी ये कहता है कि आपका पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो पूरा होप के साथ, उम्मीद के साथ, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं, ठीक, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। इस टाइम पे हमारे दर्शकों का पार्टनर अगर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है यार मेरा घमंड तो चूर-चार हो गया, ठीक है ना, मेरा पैसे को बहुत ज़्यादा घमंड था, ईगो था, वो सब तो चूर-चार हो गया। और जो तुमसे जो आपसे मुझे मतलब एक शांति मिलती थी, पीस मिलती थी, एक स्टेबिलिटी मिलती था, वो मेरे ज़िंदगी में नहीं रहा। मैं फिर से आपके साथ स्टेबिलिटी देना चाहता हूँ, इस रिश्ते में स्टेबल लाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, मैं बहुत बदल चुका हूँ, पहले जैसा नहीं रहा मैं, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, ओके। और ये भी कहना चाहते हैं कि मेरे लालच के चलते आज हम लोग दूर हो गया है, मेरे पैसे के लालच में पैसे को ज़्यादा वैल्यू करता था इसलिए दूर हो गया हम लोग, ठीक है ना। आज मुझे पता चला इस दुनिया ने, नो कॉन्टेक्ट ने आपका वैल्यू मुझे सिखा दिया, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, ओके गाइस। अगर देखना है नेक्स्ट अगर आप लोग का मिलने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आज ही का दिन आप लोग मिलो, कांटेक्ट हो जाए, नहीं तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स नहीं तो 1 मंथ भी लग सकते हैं, ओके गाइस। तो देख लेना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जो इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए डिवाइन की तरफ से, और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। तो आपके लिए गाइडेंस आया है द सन का कार्ड। तो आपको गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि आप दुख को देखो, इंसान के लाइफ में 2 सिचुएशन रहते हैं, एक खुशी और एक गम। तो आपको खुशियाँ चुनना है, आप हैप्पी रहना है, ठीक है ना। एनी हाउस चाहे कैसा भी हो, चाहे बाढ़ आ रहे हो, सामने में उजड़ गया हो, बंजर जमीन हो, लेकिन आपको खुश रहना, हैप्पी रहना और अपने लाइफ को ना ग्रोथ करना है, ठीक है ना।
और ये भी दिख रहा है सन का कार्ड बता रहा है कि आपको ना अपने लाइफ में बैलेंस करना है और सबके लिए अच्छा सोचना है और पॉजिटिव होकर आगे बढ़ते रहना है। अपने चाइल्डनेस को, अपने खुशियों को नहीं त्याग देना है। ओके, हैप्पी रहना और पॉजिटिव सोचना है। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही आप पॉजिटिव हो गए, आपके सामने उतना ही अच्छी चीज़ होगी। और डिवाइन ब्लेसिंग्स के हिसाब से देखेंगे तो व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि बहुत जल्दी आपका किस्मत बदलने वाला है, आपका किस्मत सातवें आसमान में पहुंचने वाले हैं, ठीक है ना। जो भी कार्मिक सिचुएशन थे, जो भी लोग थे आपके खिलाफ थे, वो सब आपके मतलब हारने वाले हैं, ठीक है ना। सब आपके हारने वाले, जो भी आपका बुरा चाहते हैं उन सभी लोग आपको कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, श्री कृष्ण भगवान आपके साथ है, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, आपका किस्मत चमकेगी, ठीक है ना। आपका सही समय आ रहा है, 10 दिन के अंदर आपको बहुत ही गुड न्यूज़ मिल सकता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या है जो अभी आपको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है या तो गाइडेंस लेना है तो आपने दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ओके, तो 4 उद्देश्य ले लिया। सबसे पहला उद्देश्य है आपके लिए, अगर मांगना है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो जो बुरे वक्त में साथ दे। ओके, नेक्स्ट है, गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। ओके, मिटाने से नहीं मिटते ये भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर का महिमा देख। ओके, लास्ट उपदेश है, भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीलों पर इकट्ठा नहीं हो सकता। ओके गाइस, ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य। तो गाइस चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है इस टाइम पे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमारे पार्टनर के लिए और हमारे दर्शकों के लिए, उसका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो गाइस आपके लिए आए हैं कार्ड्स। तो आपका पार्टनर कहना चाहे आई वांट टू बी योर टेडी बियर, तो आपका पार्टनर आपको टेडी बियर जैसा मानता है और वो उनको लगता है कि आप ना एक उनके लिए टेडी बियर जैसा हो, ठीक है ना, इस तरह से, और आपको गले से लगा के रखना चाहते हैं, ठीक है ना गाइस। तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।